सुनो बैठक में आप सबको खुश आमदीद। व्यूअर्स, इसराइल फ़लस्तीन वॉर को तकरीबन 1 माह उसके कंप्लीट हो चुके हैं और ऑपरेशंस जो हैं अभी इनसाइड गाज़ा चल रही हैं। एक चीज़ जो बड़ी इंटरेस्टिंग इस टाइम पे दुनिया में चल रही है और काफ़ी लोग इस पे ऑलरेडी रिसर्च भी कर चुके हैं और कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि अभी पूरी तरह यकीन करते हैं कि जो पब्लिक पल्स है विच इज़ लाइक अराउंड 76% जो है ना इस टाइम पे फ़लस्तीनियों के फेवर में जा रही है। पूरी दुनिया में मैं बात करूँ, सिर्फ मुस्लिम दुनिया की बात नहीं कर रहा। तो उसके बरअक्स जो है हम देखते हैं कि बैनुल-अक़वामी सतह पे जो मीडिया है, ख़ासकर जो मगरबी चैनल्स हैं, वो अभी भी कोशिश यही कर रहे हैं कि वो इज़राइल का राइट ऑफ सेल्फ डिफेंस को प्रोटेक्ट करें या इज़राइल की जो दहशतगर्दाना कार्रवाइयाँ हैं उनको वो जस्टिफाई किस तरह करें। लेकिन एज सच कोई मिडल वे उनको मिल नहीं रहा। इतने ज़्यादा प्रेशर ग्रुप्स अभी सामने आ गए हैं और आपने देखा होगा कि ख़ासकर यूरोप में जो फ़लस्तीनियों की सपोर्ट में रैलीज़ निकाली गई थी, रिकॉर्ड नंबर पर रैलीज़ निकली और इतना ज़्यादा मजबा जो है डिफरेंट शहरों में, बर्लिन, पेरिस, लंदन, इवन आप कह दें कि रोमानिया जैसे मुल्क में भी जो है ये सीन्स आपको मिले, जापान में भी देखने को मिले। तो ये सिर्फ जंग जो है भी रिस्ट्रिक्टेड नहीं है, ये स्पेस जो है अपनी ऑक्यूपाई करती जा रही है और ये फर्दर फैलेगी। लेकिन आज का जो मौजू है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है कि जो आपकी पब्लिक पल्स है दुनिया की, वो क्या आवाम की ख्वाहिश पे चलती है या जो लीडर्स कहते हैं एग्जैक्टली उसके बुनियाद पे चेंज होती रहती है। इस हवाले से हमारे साथ आज डिफेंस एनालिस्ट ब्रिगेडियर रिटायर्ड वकार खान मौजूद हैं। सर, 1 महीने कंप्लीट हो गया, 1 महीना तकरीबन, लेकिन हम रिपीटेडली ये देख रहे हैं कि एक सेंस में मगरबी मीडिया जो है वो इसराइल के जो सा भी स्टांस होता है उसको जस्टिफाई करने की कोशिश करता हूँ। मैं एक बड़ा इंटरेस्टिंग बासिम यूसुफ और पीएस जो है मोगन, उनके इंटरव्यू का आपको हवाला देता हूँ, जिसमें वो कह रहे थे कि भाई इसराइल के पास ऑप्शन क्या है अगर इतना वो एरिया जो है। और एक तो पहले एक दहशतगर्द का वाक़या जो है उन्होंने अक्टूबर 7 से हम फेस कर चुके हैं। उसके बाद हमास के रिप्रेजेंटेटिव जो हैं गाज़ा के अंदर बैठे हुए हैं। चलें, पॉपुलेटेड ज़रूर है लेकिन और ऑप्शन रह क्या जाती है अगर वो हर घर में मौजूद हैं। तो सिविलियन कैजुअल्टीज़, कोलैटरल डैमेज और चीज़ जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे थे। इस चीज़ को सामने रखते हुए और जितनी भी पब्लिक रैलीज़ निकली हैं, क्या आप कंसिडर करें इस टाइम पे जो मगरबी मीडिया ने अपनी एक पहचान बनाई हुई थी रशिया यूक्रेन वॉर में, ह्यूमन राइट्स, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ स्पीच, डेमोक्रेसी वर्सेस डिक्टेटरशिप, वो चीज़ इधर तो नहीं नज़र आ रही। आई थिंक जो वेस्टर्न मीडिया का किरदार है एड इंडियन मीडिया ऑल्सो, कि ये बहुत ज़्यादा हिपोक्रेसी पे बेस्ड है, मुनाफिकत पे बेस्ड है। और जिस तरह आपने मेंशन किया कि रशिया यूक्रेन वॉर में एक पूरा नैरेटिव खड़ा किया गया अगेंस्ट प्रेसिडेंट पुतिन, अगेंस्ट रशिया, कि जिन्होंने बड़ा जुल्म किया, उन्होंने ऑक्यूपाई कर लिया। और हालांकि अगर देखा जाए रशिया यूक्रेन जो मिलिट्री ऑपरेशन हैं उनमें एक तो ये कि दे वर एबल टू टेक आउट वुमेन एंड चिल्ड्रन, सबसे पहले निकाल लिए गए थे यूरोप में, अभी इमिग्रेट कर लिए गए। और कुछ इलाके हैं जो सेफ हैं, स्पेशली वेस्ट ऑफ द दनीपर रिवर। जो बॉर्डरिंग रीजन है वो ऑलरेडी इसमें पार्ट वाज ऑलरेडी विद रशिया, डॉनबास रीजन है और बाकी नीचे क्राइमिया का इलाका है। तो जो फ्रंट लाइन है वहाँ पे सिविलियंस एज सच नहीं है। ये ज़रूर है कि यूक्रेन ने किया था कि वो जितने भी एबल बॉडीड 18 साल से ले के 60 तक लोग उनको बाउंड कर दिए कि आप हेल्प करेंगे। बेसिकली नेशन एट आर्म का कॉन्सेप्ट है, तो वो फाइटर्स में ही आते हैं एंड दे आर हेल्पिंग आर्म। लेकिन इसके ऊपर इतना ज़्यादा वावेला हुआ और जब रशिया गैस उन्होंने खुद कट ऑफ की, लेकिन जब हुआ उसमें प्रॉब्लम है यूक्रेन को, यूरोप को, उनका गैस बंद कर दी, पानी बंद कर दिया वगैरह वगैरह। प्रिसाइसली इसी के ऑपोजिट अभी नैरेटिव चल रहा है। बिल्कुल। इफ यू लुक एट CNN, BBC, Fox, then you come to France 24, you have DW of Germany, CNBC है एंड बेशुमार चैनल्स हैं, एंड देन ऐड इंडिया टुडे, रिपब्लिक, तो 11 के 11 चैनल्स उधर ही बैठे हैं। इसके ऑलमोस्ट 18 इस वक्त कॉरेस्पॉन्डेंट्स इजराइल में हैं और प्रिसाइसली वो टो कर रहे हैं। और अभी तक उनकी सुई अटकी हुई है 7 अक्टूबर पे, इसको किसी तरीके से 9/11 जैसा बना के पेश किया जाए और रिस्पॉन्स में जस्टिफाई किया, जिसमें आप कह रहे हैं कि इजराइल का सर आज भी आई थिंक एंटनी ब्लिंकन जापान में थे, G7 का जो था आई थिंक इजलास, और उसमें उन्होंने पहला लफ्ज़ यही बोला या सेंटेंस कि इजराइल हैज़ द राइट ऑफ सेल्फ डिफेंस, और एब्सोल्यूट राइट है। और ऑक्यूपेशन जो है हम नहीं चाहेंगे कि लॉन्ग टर्म हो, इसका मतलब शॉर्ट टर्म ऑक्यूपेशन हो गाज़ा, फिर वो एग्रीड है। सो दिस इज़ द नैरेटिव। अभी आ जाते हैं कि जब आपने बात की पब्लिक पल्स की, आई वुड ऐड के आलमी ज़मीर की बात कर लेते हैं
कि क्या आलमी ज़मीर जो है इट इज़ ऑल रिस्ट्रिक्टेड टू लीडरशिप का जो ज़मीर होता है या अवाम का भी इसमें शामिल होता है। बिकॉज वेस्टर्न डेमोक्रेसी में स्पेशली जो मॉडल हैं वो कहते हैं जी कि ज़बान खल्क को नकारा है खुदा समझा। ये मुहावरा तो हमारे उर्दू का है, लेकिन बाय एंड लार्ज दे फील कि अगर पब्लिक किसी चीज़ पे प्रोटेस्ट करती है या कैंपेन्स आप देखें, इवन आई थिंक LGBTQ की जो कैंपेन्स होती हैं उसके ऊपर जो बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता है कि नहीं जी लोगों का एक राइट है डिस्पाइट व्हाटएवर यू नो। सो उसमें अभी जो ग्राउंड पे पल्स है, अभी मैं देख रहा था इस्माइल पटेल है, ही इज़ वन ऑफ द लीडर्स ऑफ फ्रेंड्स ऑफ अक्साई NGO है UK में, उनका इंटरव्यू था और वो भी था एक बेसिकली ब्रेक थ्रू न्यूज़। मेनली सोशल मीडिया पे सिर्फ बात कर रहे हैं लोग, बिकॉज वहाँ से यू कैन बाईपास मीडिया, और उसके ऊपर भी अभी कर्व्स आ रहे हैं। तो उसने कहा जी कि जो आपने मेंशन किया कि यूरोप और नॉर्थ अमेरिका में 76% पब्लिक जो है वो उस वक्त फ़लस्तीनियन का जो कॉज है, जो उनके साथ जुल्म हो रहा है, उसको एक्नॉलेज भी कर रही है, सपोर्ट कर रही है। दैट्स वाई लाखों के हिसाब से लोग निकले लंदन में, देन यू हैड ह्यूज प्रोटेस्ट व्हाइट हाउस के सामने, आपने देखा बिल्कुल बहुत बड़ा, कैपिटल हिल के सामने, पाकिस्तान में हुआ, इंडोनेशिया में हुआ, अरब वर्ल्ड में आई थिंक इराक है, ईरान में, उर्दन, इजिप्ट, तुर्की, सो बेसिकली आलमी ज़मीर मैं ये नहीं कह सकता कि मर गया है, आई वुड से कि आलमी ज़मीर बिल्कुल है। और सोशल मीडिया ने फिर इसको एक बूस्ट दिया है कि जो काम मेन स्ट्रीम मीडिया सेंसर करता है या पॉलिसीज ऑफ लीडरशिप की वजह से कर्ब्स होते हैं, तो उसको फिर बाईपास करके आप कम से कम सोशल मीडिया पे बातचीत कर सकते हैं। दैट्स वाई आई थिंक सोशल मीडिया पे भी क्रैकडाउन शुरू हो रहा है। रिपोर्ट्स हैं कि सोशल मीडिया के कुछ प्लेटफॉर्म या जो लोग इस पे सच की बात कर रहे हैं उनके ऊपर कोई ना कोई किसी तरीके से, बिकॉज अल्टीमेटली लुक एट द कंट्रोल तो या मार्क जुकरबर्ग के पास है, ठीक है, इसी तरह बाकी जो है और सिर्फ उस तक लिमिटेड नहीं है कि सिर्फ पोस्ट तक, दैट पोस्ट कैन एक्चुअली गेट अवे विद योर जॉब। आप किसी न्यूज़ ऑर्गेनाइजेशन के साथ हैं या किसी भी जगह वहाँ से निकाल दिए जाएंगे फ़ौरन, इस तरह के थ्रेट्स भी दे रहे हैं लोगों को। ये CNBC ने तो किया है। बिल्कुल, अगर आप देखें उसमें इसमें मेहदी है, मेहदी हसन, आई थिंक अली वलाची हैं, अभी 3 उनको रीइंस्टेट दोबारा कर दिया, लेकिन दे वर टेकन आउट ऑफ, क्योंकि जो मेन आई थिंक जो थ्रस्ट था वॉर का उसके दौरान उनको प्रोग्राम नहीं दिए गए। और एक तरफ आप बात करते हैं जी ह्यूमन राइट्स, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ थॉट, इस पे बहुत ज़्यादा है। सो उसके अलावा पब्लिकली एक और चीज़ आई है कि नाउ व्हाट दे आर ट्राइंग, लाइक UK में सुइला ब्रेवरमैन है, उनकी आप कह लें वज़ीर दाखिला है, मे बी शी इज़ कॉल्ड सेक्रेटरी ऑफ इंटीरियर, तो वो जो है शी इज़ नाउ डिक्लेयर्ड कि जो मार्चेज हैं ये सारी एंटी सेमाइट है, नहीं वो कहती है हेट मार्च, हेट मार्च। तो अभी इजराइल के खिलाफ बात करना भी हेट मार्च के जुमरे में आएगा। इसी तरीके से जो US में आई थिंक कांग्रेस में आज आपने सुना होगा जो जी बिल्कुल अपना जो तलैब हैं, एक वन ऑफ दी यू नो इसराइल खान उमर, उन पे बहुत कतन लगाई जा रही है, बल्कि स्पीचेस को सेंसर कर दिया। अच्छा, ऑस्ट्रेलिया से एक आवाज़ उसमें मैरून फारूकी एक सेनेटर हैं, उन्होंने कल आई थिंक परसों बड़ी स्ट्रॉन्ग बात की, यू आर हार्टलेस, यू आर गटलेस, यू आर कावर्ड, पूरी ऑस्ट्रेलियन लीडरशिप को, ये आपके सामने बच्चे स्लॉटर हो रहे हैं, कोई आई थिंक अभी जो फिगर्स आ रहे हैं, अल्लाह करे ये गलत हो, लेकिन 10,000 से ज़्यादा लोग बरीड हैं, बिल्कुल बरियल भी नहीं दिया जा सकता। बच्चों की आज वीडियो आई फ़लस्तीनी बच्चों की, उन्होंने अपील प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, बिल्कुल UN सेक्रेटरी जनरल को भी की है, दुनिया को की है। तो पल्स तो ये है, क्योंकि जो भी है आई थिंक सच सामने आ जाता है। दूसरा इतना जुल्म, इतनी बर्बरियत जो है आई थिंक यहाँ कहीं चंगेज़ खान ने की, तो उससे भी बढ़ के ये लोग कर रहे हैं। एंड लुक एट द ऑर्डिनेंस जो डिलीवर हुआ है, अभी कैलकुलेशन जो हम कर रहे थे, अगर 30,000 टन है, इसका मतलब 2 हिरोशिमा के बॉम्ब्स के बराबर तो आप एमिनेशन, और वो ओपनली उनके डिफेंस मिनिस्टर, फॉर्मर जस्टिस मिनिस्टर उनके कह चुके हैं जी हम न्यूक भी कर सकते हैं। या एंड इट इज सो अबसर्ड कि आप ऑलरेडी 2 हिरोशिमा के बॉम्ब तो फेंक चुके हैं, ओके दे आर स्प्रेड ओवर 30, लेकिन उनका इम्पैक्ट तो आया है। और उसके बाद एक और भी है कि जो वेस्टर्न मीडिया में आई थिंक एक एडवाइजरीज जारी होती है, लाइक UK की जो एक वेबसाइट है, सोशलिस्ट वेबसाइट है, उन्होंने कहा जी कि हमें डिफेंस एंड सिक्योरिटी की जो उनके लेट्स से एडवाइज़र हैं, उनका ऑफिस है, वहाँ से एक डी बेसिकली एक डी कॉल या डी एडवाइस आती है, जिसका मतलब है जी कि ये खबर आपने बिल्कुल छुपा के रखनी है। और वो खबर थी SAS ऑफ UK जो स्पेशल एयर सर्विस, वो साइप्रस पहुँच गई और शायद आगे चली गई हो गाज़ा में या इसराइल की मदद के लिए, इसको आप दबा दें। सो वेयर इज़ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। इसी तरीके से भारत का आई थिंक जो मीडिया का किरदार रहा इसके अंदर बिल्कुल मूडी के डायरेक्शन है। हाँ, तो वो हैरान हो गया था देख के कि वो टोटल एक साइड वन साइडेड कवरेज है, वो तो लाइव स्ट्रीम कर रहे हैं
इसराइल की जगह से वो बैठे हुए जगह पूरी बॉम्बार्डमेंट वो दिखा रहे हैं और टाइटल हेडलाइन की दी हुई है कि इसराइल फ्लैटन्स गाजा जो है जी। और उसमें आई थिंक रीज़न भी है। फॉर इंस्टेंस अभी कल भी हम एक प्रोग्राम में थे तो एक फ़लस्तीनी या अरब थे जर्नलिस्ट थे, ही मेंशन कि जी एक्चुअली इट शुड बी अ कॉज, फ़लस्तीन ने जो करके दिखाया या हमास ने शुड बी एन एग्जांपल फॉर जहाँ जहाँ लिबरेशन मूवमेंट्स हैं कि वो लोग इस तरीके से खड़े हुए। सो उसमें अगर आप देखें कि भारत को भी सबसे ज़्यादा परेशान, सबसे ज़्यादा स्टडी हो रही है कि अगर ऑक्यूपाइड कश्मीर में इस तरह खड़े होते हैं फ़लस्तीनी या फ़र्ज़ के आज़ाद कश्मीर से लोग उठते हैं तो उनके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा सिक्योरिटी का, उसको इस पर बड़ी स्टडी हो रही है। एंड नाउ दे आर ऑल्सो ट्राइंग, लाइक अभी केरला में जिसको मिनी पाकिस्तान हम कहते हैं, ऑलमोस्ट मोर देन 50% मुस्लिम आबादी है और बड़े पढ़े लिखे लोग हैं, दे आर वेल ऑफ। वहाँ पे सबसे बड़ा प्रोटेस्ट था, आई थिंक इवन मोर देन जो इस्लामाबाद में आपको, और उसमें जो है खालिद मशाल का स्पीच सुनाई गई। और अभी इंडिया लिंक कर रहा है कि इन्होंने कश्मीर का मुद्दा उठा दिया जस्ट टू अंडरमाइन, और इंडिया में भी एक सोशल मीडिया वॉर हो रही है बिकॉज गवर्नमेंट ने एक स्टांस ले ली। तो ये जो डर है कि मुस्लिम्स क्रिश्चियन सिख इस नॉर्थ ईस्ट वाले जो ट्राइबल्स हैं कहीं ना खड़े हो जाएं या ऑक्यूपाइड कश्मीर से कोई मूवमेंट ना हो, सो दैट्स वाई आई थिंक प्रिसाइसली द पॉलिसीज़ के आप जाकर इसराइल का सपोर्ट करें। और बड़े फ़ख्र के साथ मोदी साहब ने कहा जी कि वी आर स्टैंडिंग विद इसराइल। अच्छा, इसका एंड रिजल्ट क्या निकलेगा कि एक तरफ आगे डिफरेंट मगरबी ममालिक में इलेक्शंस भी आ रहे हैं, जो बाइडन एक सेंस में वो ममिफाइड प्रेसिडेंट के तौर पे नज़र आते हैं, बार बार उनके बड़े इश्यूज़ हैं। ज़्यादातर मैंने देखा है कि एंटनी ब्लिंकन जो हैं वो स्पेस ऑक्यूपाई कर जाते हैं, डिफरेंट बैनुल-अक़वामी सतह पर महाज जो होते हैं उनकी स्पेस ज़्यादा बढ़ती जा रही है, इनकी कम होती जा रही है। डोनाल्ड ट्रंप जो है एक बहुत बड़ा चैलेंज बना हुआ है इस टाइम पे, ये नॉट ओनली फॉर डेमोक्रेट्स बल्कि यूएस एस्टेब्लिशमेंट के लिए भी। तो इस सिचुएशन में जहाँ पे एक इल बंदा जो इस टाइम पे प्रेसिडेंट पे है और एक मैड मैन वुड बी प्रेसिडेंट मे बी, और ये बॉइल्ड अप सिचुएशन बिल्डअप हुई है, तो इसका आउटकम तो चाहे मीडिया पे कोई चीज़ चल रही है या कदगरे लगा रहे हैं तो रीजनल कॉन्फ्लिक्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। एग्जैक्टली, आई थिंक इलेक्शन मेरे ख्याल में 3-4 जगहों पे बड़े इंपॉर्टेंट इंडिया में आ रहा है मोदी का, जो हमेशा पाकिस्तान बैशिंग, पाकिस्तान कार्ड और एंटी मुस्लिम कार्ड पे खेला रहा। नंबर 2, इसराइल के अंदर नेतन्याहू की अपनी गवर्नमेंट बिल्कुल डामाडोल है, प्रोटेस्ट हो रहे हैं और डिफरेंट तरह के प्रोटेस्ट हैं। एक साइड कह रही है जो आई वुड से कि इसराइल इज नॉट ऑल ज़ायनिस्ट, आई थिंक वहाँ भी 70-75% लोग आई एम श्योर रहमदिल लोग हैं जो नॉर्मल यूज़ हैं, वो ये कह रहे हैं कि आप बंद करें और आप ख़त्म करें। और एक तरफ ज़ायनिस्ट हैं, वो भी प्रोटेस्ट करें कि आपने प्रोटेक्ट ही नहीं किया और आप फेल हो गए। तो नेतन्याहू पे दोनों तरफ से प्रेशर, दैट्स वाई इज गोइंग फॉर मैक्सिमलिस्ट अप्रोच कि गज़ा को जो है बिल्कुल फ्लैटन कर दिया जाए और जितना ऑर्डर्स। फिर आ जाता है अमेरिकन इलेक्शन, उसमें सबसे बड़ा चैलेंज ट्रम्प ने एक बिल्कुल स्टांस ले लिया है विच इज़ सो कॉल्ड प्रो इजराइल भी है शुरू से उनका था और एंटी ईरान। इसके अलावा भी आप देखें कि रिपब्लिकन कैंप में जो अपना इंडियन और ओरिजिन अमेरिकन जो है, इंडियन ओरिजिन अमेरिकन के 2 आई थिंक लीडर सामने आए हैं। उसमें बेसिकली शी इज आल्सो नाउ मेंशनिंग कि जी आप हमास को ख़त्म कर दें। फिर वीडियो आई बिकॉज शी आल्सो फील्स के इसमें जो है उसकी जो इलेक्शन कैंपेन है उसमें यूएस लॉबी या ज़ायनिस्ट लॉबी हेल्प करेगी। लेकिन आई थिंक बड़ा चैलेंज जो है वो आएगा बिकॉज इसमें जो पब्लिक है, क्योंकि मुस्लिम डायस्पोरा और डेवलपिंग वर्ल्ड का जो डायस्पोरा है वेस्ट में, अगर आप डेमोग्राफिकली देखें तो ऑलमोस्ट सारा मिला, नॉट सेइंग ऑल मुस्लिम बट इट्स टचिंग 50%, और इसमें यूथ ज़्यादा है बिकॉज वाइट्स की जो है ग्रेइंग पॉपुलेशन। इट मीन्स कि जब वोट के लिए लोग निकलेंगे तो ये फ़लस्तीन इजराइल कॉन्फ्लिक्ट सामने आएगा और इट विल बिकम एन इशू। सो इवन डेमोक्रेट्स हैव टू, इस लेफ्ट वाले जो हैं दे हैव टू लेट्स से वॉक अ वेरी टाइट रोप और इट विल बिकम अ वेरी बिग चैलेंज। सो फाइट अभी जो है बड़ी क्लियर हो जाएगी। इट विल बी नियोकॉन्स, उसके बाद ज़ायनिस्ट लॉबी एक तरफ होगी और आई थिंक लेफ्ट और इस्लामिक जो डायस्पोरा, मुस्लिम डायस्पोरा एक तरफ होगा, और ये आई थिंक इट विल बिकम अ ह्यूज चैलेंज फॉर दोज इलेक्शंस। जी बिल्कुल। तो व्यूअर्स, हमने 1 मंथ की आपको थोड़ी सी अपडेट्स दी थी, खासकर जो आपकी सहाफ़त इस टाइम पे चल रही है, कॉम्प्रोमाइज़ है, क्रेडिबिलिटी का कोई ध्यान नहीं दे रहा और कदगने लगाई जा रही है, खासकर सोशल मीडिया पे भी। इवन आपकी जॉब जो है वो सिक्योर नहीं है। तो इस तरह की काफ़ी टेंशन्स जो है आहिस्ते आहिस्ते पूरी दुनिया में जो है ना डेवलप हो रही हैं कंसर्निंग कि आपको फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है या फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन नहीं है, कि आप इसराइल के बारे में अपना एक फैक्ट बेस्ड रिपोर्ट नहीं पब्लिश कर सकते या उसके बारे में कुछ बोल ही नहीं सकते।
टेक्निकली जो स्पेस है इस टाइम पे वो सोशल मीडिया पे ही लड़ी जा रही है, और उसमें बाय एंड लार्ज, जिस तरह ब्रिगेडियर साहब ने भी कहा, फ़लस्तीनी कॉज जो है वो बहुत ज़्यादा सपोर्ट गेन कर चुका है। खैर, अगली दफ़ा हम आपके साथ नई अपडेट शेयर करेंगे। मुझे और ब्रिगेडियर साहब को इजाज़त दें।